चौधरी और आप सभी देख रहे हैं एक्टिव समाज लाइव। एक्टिव समाज लाइव में मैं आज जो लेकर के आया हूँ निशांत मिश्रा, जिसका मतलब कि घटना कहें, दुर्घटना कहें या हत्या कहें, ये जुलाई 2021 में रेलवे पटरी पे निशांत का मृतक रूप में जो है लाश मिला। और उससे पहले निशांत जब खो गया था और निशांत के पिताजी जब थाने पे कंप्लेन लेकर के गए, तो क्या कहना हुआ और क्या ये घटना हुआ, आइए बातचीत करें। हमारे साथ निशांत के पिताजी और साथ में माताजी दोनों हमारे साथ बैठे हैं। आइए बात करते हैं। जी, एक बार तो देखिए, जो घटना आपने हमारे साथ अभी डिस्कस किया है और जैसा कहा है, मैं इसके लिए बड़ा एकदम आपके साथ दुख व्यक्त करता हूँ कि ऐसा घटना भी हुआ और जाने अनजाने में पुलिस की तरफ से इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कि लापरवाही बरती गई है। क्या आप निशांत के पिताजी हैं और अभी जो है क्या क्या घटना क्या हुआ था उस समय? वो हुआ था ये कि घटना तो क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम उसे रूम पर रख करके हम कहीं पूजा कराने गए थे। और इस बीच शाम को जब रात को हम लौट के आए तो हमें निशांत नहीं मिला। बाकी हम ये कौन सी तिथि, क्या था, तारीख कौन सी थी? ये 21 जुलाई 2021 की तिथि थी। 3 बजे शाम में हम अपने रूम से निकले थे उसको छोड़ के, और रात के 9 बजे लगभग जब हम आए तो हमें वो नहीं मिला। उसके बाद रात में हम जहाँ तहाँ संपर्क किए, लेकिन कहीं कोई पता नहीं लगा। फिर हम सवेर हो करके पुलिस स्टेशन मंडावली गए, तो वहाँ बात को टाल मटोल किया और कहा कि मिल जाएगा, आप थोड़ी कहीं इधर उधर गया होगा, जाएगा कहाँ, मिल ही जाएगा। फिर हम चले गए अपने काम में, और उसके बाद फिर उस दिन भी आप अकेले रहते थे उस समय, या मतलब निशांत और आप मतलब दोनों ही रहते थे, या कैसे, मतलब, या आपकी पत्नी भी आपके साथ ही रहती थी? नहीं, हम और निशांत दोनों रहते थे, और कोई नहीं रहता था। हम दो ही बाप बेटे अपने एक साथ। फिर जब घटना को लेकर के आप पुलिस के पास गए कि निशांत नहीं मिल रहा है, फिर अगले दिन तो फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन जब गए तो उसने आधार और उसका फोटो वगैरह मांगा। तो फिर हम आए और लेकर के जब शाम को गए तब तक कोई हमें मिला नहीं। जिनको हम देते, जिनसे बात हुई थी, वो मिले नहीं। तो फिर हम उसके कल हो करके, यानी 24 तारीख को हम सवेरे में फिर उनको हम उसका आधार और फोटो वगैरह हम दिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ हमारे गली में कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कोई चेकिंग नहीं हुआ। नहीं, तो ये एफआईआर जैसे आपने अभी बता रहे हैं, आप 21 तारीख को ये घटना हुई थी। 21 तारीख को कितने बजे आप निशांत को घर में छोड़ करके गए थे? 3 बजे शाम को। 3 बजे, मतलब 3 बजे आप वहाँ पे निशांत को दोपहर में छोड़ हाँ के हाँ हाँ, गए? 3 बजे। उसके बाद फिर जैसा मतलब आप बता रहे थे कि निशांत ने 3 बजे आप छोड़ के गए थे। हाँ। उसके बाद अपनी बहन से भी बात किया उसने? 3 बज कर 15 मिनट अपनी बहन से बात किए हैं। आज 3 बज कर 9 मिनट पर मोहित शुक्ला से बात किए हैं, और 3 बज कर 15 मिनट पर अपनी बहन से बात की है। ये मोहित शुक्ला कौन है? गौरी शुक्ला का भाई। गौरी शुक्ला बोले तो कौन है ये? गौरी शुक्ला कौन है ये तो हमको पता नहीं है, मुदा मतलब उनकी कॉल है, और मोबाइल में फोटो टोटो आप देखे हैं, अभी देखे हैं, पहले तो हमको कुछ पता नहीं था। उसके बाद 100 नंबर पर ना 3 बज कर एक सेकेंड, जब आप 21 तारीख को फिर वहाँ पे गए, फिर 22 तारीख को गए, तो फिर पुलिस वाला 22 तारीख को आधार कार्ड वगैरह आपसे मांगा? 22 उन्होंने कहा कि 21 को तो रात का समय था, हम जा नहीं पाए। हाँ, क्योंकि हम इधर उधर उसको पता करने में लग गए। हाँ। मोबाइल घर में 22 तारीख को हम पुलिस स्टेशन गए थे। 22 तारीख को गए, फिर अगले दिन 23 तारीख को फिर गए। ठीक है। तो 23 को हमसे वो आधार वगैरह मांगा। लेकिन आपका जो ये जो केस एफआईआर जो रजिस्टर किया उसने मतलब कि लापता का, वो 24 जुलाई को किया है। हाँ, तो हम 23 को नहीं तो मिला। 23 को नहीं मिल सका, तो फिर आधार फोटो वगैरह खोज करके हम 24 को सवेर में गए। फिर दोबारा गए। हाँ। 3 बार। तो 24 को उसने तब हमारा एफआईआर दर्ज किया,
मतलब गुमशुदगी करके। गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा हाँ उसने। हाँ, गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा। और आईओ का नाम बता सकते हैं कौन थे उस समय? प्रदीप कुमार थे। प्रदीप कुमार, मंडावली थाने में प्रदीप कुमार जो है उस जी समय जो है यही है वो केस को देख रहे थे। जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 27 तारीख को हमें बुलाया गया, हम वहाँ गए, एक आध फोटो हमें दिखाया गया, लेकिन नहीं, उसमें फिर हमने अपना उसमें निशांत का फोटो नहीं था। लेकिन शाम को फिर हमें सूचना मिली मंडावली थाना से कि उसका मृतक फोटो आ गया है, और वो आनंद विहार ये रेलवे। फोन किसने आपको किया था? ये फोन हमारे दामाद ने किए थे, उनका क्या नाम? लोकेश पाठक। वो अपने भतीजा के भेजे थे, विकी पाठक को। हाँ, उनसे उनको पुलिस से बातचीत हुई थी, मंडावली थाना के पुलिस स्टाफ से, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हम इस केस को मतलब देखभाल में छोड़ दिए थे। तो वो हमको फ़ोन किए थे कि ऐसे ऐसे निशांत का हो गया है, सब हम लोग चलेंगे वहाँ। फिर आपको जो मृतक का जो है बॉडी जो है आपके पास कब आपको दिया गया? 27। हमको 29 तारीख को बॉडी दिया गया। 28 को हम वहाँ गए। 28 तारीख को दोपहर शाम में हम गए मंडावली आनंद विहार रेलवे पुलिस स्टेशन, और वहाँ वो कुछ कुछ रिपोर्ट वगैरह वो कुछ कुछ कागज पत्र तैयार किए। हम तो सदमे में थे, होश में नहीं थे, लेकिन जैसे जो वो लिखे, जहाँ जो साइन करवाए हमसे, हम कर दिए। साइन करवाते समय में क्या बोले कि किस चीज़ पे मैं साइन करवा रहा हूँ? कुछ नहीं। वो बोले कि साइन कीजिएगा तभी आपको जो है सो बॉडी दिया जाएगा और बॉडी को देखने दिया जाएगा। और फिर उसके बाद साइन करने के बाद भी कुछ कहा उन्होंने? साइन करने के बाद वो कहे कि कल पोस्टमार्टम में आइए, वहाँ बॉडी दिखाएंगे और सवेरे पोस्टमार्टम होगा। तो 29 तारीख को हम वहाँ गए। आनंद विहार में या कौन सा किसी हॉस्पिटल में था उसका बॉडी? हॉस्पिटल जीटीवी। जीटीबी हॉस्पिटल वहाँ गए। तो वहाँ हमको बॉडी दिखाया गया, और उसके बाद पोस्टमार्टम में ले गए, और 3-4 घंटे के बाद वो बॉडी हमको मिला। देखिए, हालांकि जो पिता की संवेदना है उसको समझने में जो है मतलब हम लोगों को थोड़ा भी जो है टाइम नहीं लगता है। पिता की संवेदना है, माता की संवेदना है, तो उनको संवेदना को, जैसा कि अभी डिस्कशन में मेरे साथ अभी इन्होंने बताया कि 21 जुलाई को सबसे पहले जो है ध्यान देने वाली बात है, 21 जुलाई को 3 बजे ये अपने घर से अपने पुत्र को छोड़ करके जाते हैं। उसके बाद जहाँ तक वो अपनी बहन को अपने मोबाइल से कॉल करता है, और उसमें नॉर्मल कॉल होता है, और वो जो घर की बातें होती है उसमें, जैसा कि उसकी बहन से भी, निशांत की बहन से भी मेरी बात हुई, तो उसने भी यही कहा कि हाँ मेरे पास कॉल किया था, और उसने जो नॉर्मली घर की बातें हैं उसने यही बातें किया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो खाना भी खाता है, जिसका कि मतलब जब ये घर आए, मिश्रा जी जब आप घर आए, तो इनके घर आने के बाद ये इन्होंने देखा कि वो खाना भी खाया, 3 बजे के बाद वो खाना भी खाया। और तकरीबन जो यहाँ पे जो ये थाना से संबंधित जो कागजात है जो आनंद विहार आरपीएफ ने दिया है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये केस जो है 5:30 या 6 बजे के आसपास की ये केस जो है हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारा कुछ हुआ, 21 तारीख को ये सारी घटनाएं हुई, और जब ये इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि जो है आनंद विहार थाना जो आरपीएफ ने जो है मंडावली थाना को सेम डे में बता दिया कि आपके क्षेत्र में, आपके थाना के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पे एक लाश जो है वो मिला है, जो अभी हमारी कस्टडी में है, आप जो है इस पे जो है इसकी पहचान करवाइए। और सेम डे में ये अपने पुत्र की जो है खोजबीन के लिए ये जाते हैं थाना में,
थाना में जाते समय जब 21 को ये जाते हैं तो 21 को वो कहता है कि भाई आप ये कागजात ले आइए। पुलिस वाले जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई आप ये कागजात ले आइए, जिसको ढूंढने में इन्होंने 22 भी लगाया, 23 भी लगाया, और 24 को जब इनका एफआईआर हो गया तो सवाल यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर 24 को एफआईआर हो गया तो 25 नहीं, 26 नहीं, 27 को इनके पास कॉल क्यों आता है? और एक ही थाना के अंतर्गत आजकल जैसा कि आप देखते होंगे, जैसा कि आप सुनते होंगे कि आजकल जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से आजकल सारा कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है, सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है। तो एक ही थाना के अंतर्गत जो है एक पिता का पुत्र जो खो जाता है उसकी भी जो है वहाँ पे रिपोर्ट लिखते हैं वो, और एक ही थाना के अंतर्गत एक लावारिस लाश जो रेलवे ट्रैक पे कहीं पे मिलता है, जो आनंद विहार रेलवे मतलब आरपीएफ वाले वो जो है उसकी सूचना देते हैं। और उसके बावजूद भी थाना में दर्जनों भर जो वहाँ पे थाना में जो पुलिस वाले दर्जनों भर जो काम करते हैं, कईयन दर्जन होते हैं, उनके बीच में एक ही आईओ जो है काम कर रहा है। उन्हें ये नहीं पता है कि ये लाश कहीं से एक लाश लावारिस है और एक बच्चे को खोजने के लिए अपने पिता आए हैं, तो क्या पता कहीं वही हो, एक बार ये भी हम उनसे डिस्कस करें। ऐसा उसने किसी पुलिस वालों ने नहीं किया इनके साथ। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं कि भाई जब मान के चलिए कि 27 को जब पुलिस वाले ने डायरेक्ट फोन नहीं कर, उन्होंने डायरेक्ट इनको कॉल नहीं किया, इनके पास कहीं ना कहीं से किसी दूसरे माध्यम से कॉल आता है। क्यों? जब ये यहाँ पे थाना पे गए, एफआईआर 24 को हुआ, उसमें अपना नंबर वहाँ पे ये दे करके आते हैं, तो इनके मोबाइल पे भी कॉल आना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आता है। तो कहीं न कहीं ये इसको जो है क्या कहना चाहिए, ये शायद मतलब कि ये तो थाने के ही बीच में बातें हैं कि भाई उसको जो है किस तरह से छुपाने का प्रयास किया गया है। और इसमें तो अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हुआ? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हम थाने से लेकर के एसीपी डीसीपी तक हम दौड़ लगाते रहे, लेकिन कहीं से हमको कोई कुछ नहीं हुआ। और अब हम हार थक करके कोर्ट के सहारा में हैं। उसमें भी अब क्या होता है नहीं होता वो तो आगे देखेंगे। देखिए, जब एक विश्वास जो टिका होता है, एक सिस्टम पे लोगों का एक विश्वास बना हुआ है कि भाई अगर आपकी ऐसी कोई बातें होती है तो आप कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले के पास जाएंगे। और जब वहाँ पे ऐसा हो जाता है, आपको फिर से एक बार मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि 21 तारीख की घटना और 27 तारीख को यानी कि 8वें दिन जाकर के जो है वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से सूचना आता है। और फिर 29 तारीख को यानी कि 10वें दिन, जबकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है मृतक के शरीर का जो है वो पंच तत्वों में विलीन करने का भी समय होता है, और साथ में उसका जो है कर्म कांड करने का भी समय जो है एक निर्धारित तिथि रखा जाता है कि इस तिथि को जो इसका जो है कर्म कांड किया जाएगा। लेकिन वो भी करने के लिए जो है इनको जो है मृतक का जो बॉडी जो है इनके पास इनको नहीं दिया गया। वो भी 29 तारीख को पोस्टमार्टम करने के बाद इनको मिला। खैर, ये तो जो सवाल है वो सवाल तो मान के चलिए कि आप अभी कोर्ट में तो आपने केस ये किया है, और कोर्ट इसकी जो है इस पे सही काम करें, ऐसा हम लोग भी चाहेंगे कि करकटडूमा कोर्ट में ये जो है ये केस अभी जो है चल रहा है और वो काम करेंगे इस पे। आप ये मुझे बताइए, क्या आपको किसी तरह का कोई शक है किसी भी व्यक्ति पे या किसी दोस्त पे या किसी पे? हाँ, उसके दोस्तों पर शक है। अब सबका नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें वो कई दोस्त थे। कुछ नाम हम वो कोर्ट में वकील साहब के माध्यम से दिया भी है, और पुलिस वाले को भी दिए थे।
तो पुलिस वाले को जैसे आपने नाम दिया था, देखिए देखिए एक सेकंड, देखिए अभी जैसे मान के चलिए अभी 2023 में आप बैठे हुए हैं, 2021 की ये घटना है, तो आपने पुलिस वाले को तो जो घटना तत्कालीन जो घटना हुआ था उसी के आसपास में आपने कहीं भी दिया होगा। हाँ तो हाँ उसके बाद उन्होंने उन नामों के जो आपने नाम दिया था उन नाम पे क्या कार्रवाई किया उन्होंने? नहीं किया, कुछ नहीं किया। कहा निशान तो अब है नहीं ना। निशान तो अब है नहीं ना। बस हम जाते थे बस थाना में, घंटे घंटे 12-12 घंटा हम थाना में बैठते थे और कहता निशान तो है नहीं ना, निशान तो है नहीं ना। कौन कहता था ऐसा? ये दरोगा जो है, दरोगा कहता था। और क्या उनका नाम कुछ? की नाम चले, कश्मीरी लाल। अच्छा, जो एसएचओ साहब वो खुद कहते थे कि निशान तब तो है नहीं। आईओ प्रदीप भी बहुत फटकारता था। हाँ, प्रदीप तो इतना डांटता था, कि आप इतना क्यों डांटता बार-बार था, बहुत जना जोर से वहाँ आते हो? एकदम इतना डांटता था। और इसका कोई एक दिन ठिकाना भी नहीं। कहीं कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। हमारे गली में नहीं कोई आया, कोई गली में किसी सीसी कैमरा भी चेक नहीं किया। लेकिन कहीं कुछ कैमरा नहीं वाला किया कहे कि गया। आप चेक करें। अच्छा, जो आपके घर में भी जो है किसी तरह का कोई जांच नहीं? कभी नहीं, पुलिस वाले घर अच्छा, भी जो स्थान था जिस रेलवे ट्रैक पे जहाँ पे लाश मिली थी, क्या उस स्थान पे भी आप लोगों को कभी लेकर के गया? नहीं, कभी नहीं, ले पुलिस गए। वाले हमें कभी नहीं कभी लेकर के नहीं गए। किसी तरह का कोई बातें जो है? किसी बात पे कोई बात नहीं। और आप जब आप वहाँ पे जब आए थे तो उस समय जो है घर में जो है निशांत जो मोबाइल यूज करता था या मान के चलिए कुछ ऐसा उसका प्राइवेट चीज जो भी, तो वो उस समय घर में ही था या घर से बाहर? सब कुछ नहीं, वो घर में ही था। लेकिन वही 23 हमको तो नहीं पता लग रहा था कि कैसे क्या हुआ, लेकिन 23 तारीख को उसका चाबी जो उसके पास रूम का था वो खिड़की बाहर में रैक पर हमको मिला था, तख्ते पर खिड़की पर रखा हुआ था। उससे हमारा शक और ज़्यादा बढ़ा कि मोबाइल अंदर में, मोबाइल तो अंदर तो में ये बातें फिर आपने कहीं पे किसी को शेयर किया था? सबको शेयर किया हाँ, था। सबको बताया। सबको शेयर किया था। किसको बताया? पुलिस वाले को बताए थे, कोर्ट में भी बताए थे, सबको हम बताए थे कि चाबी हमको 23 तारीख को मिला। और हमको एक मोबाइल पर में जैसा लगा कि जो मतलब कोई रखा है, तो हमको तो ये शक है कि जो 23 तारीख को उसको फेंका है, किसी ने किडनैप करके रखा था। हमको तो ये शक है। नहीं तो गली में जो हम पूछे जिसके पास सीसी कैमरा है, तो वो कहे कि आप क्यों हम चेक कर रहे हैं, पुलिस वाले ने करेगा। और स्कूल में जाओ, कोचिंग में जाओ, आपको पता लग जाएगा जो कौन मारा है। तो हम पुलिस वाले के पास गए, जैसे से कह रहा है। अच्छा, स्टेटस रिपोर्ट में ये भी आ रहा है कि मरने से पहले मृतक के मोबाइल से 100 नंबर पे कॉल भेजी। कॉल है। ये इसकी भी कोई जांच हुई? कुछ कोई जांच नहीं कह रहा है पुलिस वाले, जो हम कह पर रहे नहीं हैं आया कहीं है। कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल और है सामने में कि क्या सबसे पहले क्या सुसाइड करने वाला व्यक्ति सुसाइड करने से पहले, जैसा कि पुलिस वाले कहते हैं, मंडावली थाना के प्रदीप कुमार और जो कश्मीरी लाल, तो इनका कहना है कि ये सुसाइड हुआ है। तो मतलब मेरा सवाल पर्सनली ये है उनसे कि क्या सुसाइड करने वाला जो आत्महत्या करेगा, क्या वो खाना पीना खा करके तैयार होकर के जाएगा? नंबर एक। दूसरी बात, क्या उसको सुसाइड करने से पहले वो जो है पुलिस को कॉल करेगा कि हाँ मैं जो है रेलवे ट्रैक पे जा रहा हूँ? उसके कहीं न कहीं उसको जब प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको मारा पीटा जा रहा था, या कहीं न कहीं जब उसके साथ गलत होता था, हुआ होगा, तो उस समय उसने जो है 100 नंबर पे कॉल किया। लेकिन पुलिस वाले ने, मतलब जो थाने पे जो सबसे बड़ा जो सवाल आज के डेट में जो है ये थाने से, कि भाई आपने जब 100 नंबर पे कॉल हुआ, क्यों कॉल हुआ? मृतक अपने मोबाइल से 100 नंबर पे कॉल क्यों करेगा, क्यों किया? क्या उसके जो है मतलब जब लेके जा रहा था, जब कॉल किया, क्या उसको मार पीट रहा था जब किया था, या कहीं पे कुछ? तो कहीं ना कहीं इस केस में जो है सारे लोग जो है छुपा करके, तो आपको जब वहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी ने, जो आपके वहाँ पे आसपास में लोग रहते थे, उन्होंने इस केस में क्या आपको जो है कुछ तो कहा होगा? नहीं, वो लोग कुछ नहीं बताए। वो लोग कहे कि वही शाम के वक्त रूम से उधर जा रहा था, तो हमको लगता है यही कि रूम से उसको कोई फोन करके या जैसे भी बुला लिया और आगे जा कर के उसको जो है सो कहीं ले जा कर के उसके साथ घटना जब आए किया। काम से, तब एक दो औरत के पूछे तो कहे कौन किसके बारे में बोलेगा, अगर कहीं दूसरे को ले जा, हमारे बच्चे को ले जाएगा तो हम क्या करेंगे। 2 3 औरत थी, जब जिसको हम पहचान रही थी, तो वो ये बात बताया।
और दूसरे बताए आज अपने स्कूल में जाओ और कोचिंग में पता करो तो अपना मिल जाएगा। और हम तो बिहार में रहते थे, हम तो दिल्ली में थे नहीं, हम तो किसी को जानते। कौन सी क्लास में पढ़ता था निशांत? 10वां में था। 10 में तो क्या 10वीं क्लास? 10वीं का फाइनल था। रिजल्ट निकलने वाला था। 10वीं का रिजल्ट यानी पेपर दिया था, वो रिजल्ट हाँ। ये जुलाई के आसपास में उसका रिजल्ट आने वाला हाँ, था और जुलाई में ही उसकी घटना हुई है। तो और इसमें स्कूल का मॉनिटर था और कोचिंग का भी मॉनिटर था और उनका सर कॉल किए हैं उनको। निशान क्या नाम था उनका सर का? आमिर खान। आबिद खान। आबिद खान। हाँ। आबिद खान जो उसके सर थे, जो कहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे या स्कूल में? कोचिंग में। कोचिंग में। अच्छा, जहाँ पे वो कोचिंग क्लासेस लेता था वहाँ पे आबिद सर, अच्छा, निशांत को मॉनिटर बनाया था। स्कूल में भी वही टीचर था। अच्छा, स्कूल में भी आबिद खान साहब जो है वहाँ पे वो स्कूल में भी टीचर वही? हाँ, स्कूल में भी वही टीचर, कोचिंग में भी वही पढ़ाता था। अच्छा। हाँ, तो स्कूल में भी तो आप लोगों ने कभी, जैसे कि मान के चलिए घटना का पता चला और ऐसा हुआ सारा कुछ, तो आप लोगों ने कभी जा करके जो है आबिद खान सर से बात नहीं करा कि हाँ भाई? हम नहीं, मतलब हम तो वहाँ स्कूल नहीं गए, कोचिंग नहीं गए, मुदा हम जहाँ 4-5 महीने के बाद दिमाग में जब आया तो निशांत के मोबाइल से नंबर ले लेकर हम उनको बात किया। तो हमसे कह रहे हैं कि आप तो यहाँ नहीं रहे हैं, आप तो बिहार में रहते हैं, आप उनकी बहन बोल रहे हैं, हम कहने में कि माँ बोल रहे हैं, तो आप तो बिहार में रहते हैं, बस स्विच ऑफ कर लिए फोन। बस इतना कहते ही मोबाइल स्विच ऑफ। आपके पास उनका नंबर होगा? हाँ, नंबर है उनके पास, हमारा नंबर है। और आपने भी कभी संपर्क किया था उनसे? हाँ, उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि हम कैसे बताएंगे, हमको क्या पता है कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, और स्कूल का हम इस बारे में नहीं। गार्ड के नाम से? गार्ड का, स्कूल का जो गार्ड है? हाँ, वो उनको भी बार फोन किया है, किया उसका तो कुछ नाम है, जैसा इसमें राजेंद्र कुमार है। हाँ, राजेंद्र के उस दिन का कॉल है, बहुत कॉल है राजेंद्र के। किस दिन? जिस दिन निशांत 21 तारीख को राजेंद्र का कॉल ज्यादा है? हाँ, राजेंद्र के। अच्छा, 20 तारीख को भी कॉल है और 21 तारीख को भी राजेंद्र का कॉल है। तो आप लोगों ने कभी राजेंद्र से भी बात करने की प्रयास की हाँ, थी? बात की करते थे तो कह रहे हम नहीं पहचानते हैं, अच्छा हम मोबाइल दिए थे ठीक कराने के लिए और फिर वो भी स्विच ऑफ कर लिए। अच्छा, वो राजेंद्र कुमार भी, उसने भी जो, उन्होंने भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ। अपने लड़के से लड़की से सबसे उनसे बात कराते थे जो कुछ कहेगा तो नहीं। मुदा गौरी शुक्ला जो है तो हमको कह रहे थे जो वो गार्ड है, हम ये पता। गौरी शुक्ला, ये गौरी शुक्ला कौन है इस केस में फिर? गौरी शुक्ला है एक लड़की है, वो उसी स्कूल में वो पढ़ती है, कि क्या है कहाँ ये हमको पता नहीं। अभी जब आपने हमारे स्टूडियो में आने से पहले जब आपने मुझे जो है सारा कुछ दिखाया, तो उसमें से एक मुझे आ रहा था कि पुलिस वाले कह रहे हैं गौरी शुक्ला का नाम, हमको पता नहीं है, पुलिस वाला कह रहा है जो गौरी शुक्ला का नाम, अरे लड़की खातिर हुआ है, पुलिस लड़की के खातिर हुआ है, मतलब कि ये कहीं प्रेम प्रसंग के कारण जो है, मतलब ये घटना हुआ, सुसाइड हुआ है। हाँ। सुसाइड हुआ है। हाँ। मतलब प्रेम, पुलिस कह रहा है कि प्रेम प्रसंग में आकर के सुसाइड किया है। पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं। तो पुलिस वाले से आपने ये नहीं कहा कि जब ऐसा है कि प्रेम प्रसंग की बात है तो इसकी जो है जांच होनी चाहिए? हाँ, हम कब बार कहे हैं, जब उनसे पूछिए, जब मतलब हम तो डांटे हैं ना, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, तो किस लिए सुसाइड किया? जब हम कहते लड़की से हम नहीं करने देंगे या कुछ, तब तो हम तो कुछ, अगर सुसाइड करना था तो 100 नंबर पर कॉल क्यों किया? हाँ, ये तो सवाल है। खैर, ये तो सवाल है कि अगर का सवाल है, अगर कोई घर का सदस्य उसको डांटते जे तुम लड़की से प्रेम नहीं करो, तब तो सुसाइड करता, तब तो हम लोग को मतलब तसल्ली आते। ये सब तो हम लोग को पता ही कुछ नहीं था। तो ये जो इसमें मोहित शुक्ला भी नाम आ रहा है और गौरी शुक्ला, तो मोहित शुक्ला और गौरी शुक्ला कौन है? ये मोहित शुक्ला गौरी शुक्ला का भाई है। अच्छा, और आपने, अच्छा भाई है इसका? भाई है, तो है मेरा दोस्त था निशांत, उनसे भी बात किए हैं, मोहित शुक्ला से किए हैं, गौरी शुक्ला से किए हैं। वो कह रहे हैं जो मारा है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मोहित गौरी शुक्ला हमको कहे थे, जब गौरी शुक्ला ऐसा बोल रही है कि जिसने मारा है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। आपने मुझे एक जो है अभी कुछ मतलब वीडियो ये दिखाया जिसमें कि वो निशांत और गौरी शुक्ला का कोई वीडियो भी है। हाँ, फोटो सब है उनकी मोबाइल में। हम पहले से तो नहीं पता था, जब हम आए हैं यहाँ तो जब उनको मोबाइल देखे हैं तो गौरी शुक्ला के बहुत सारे फोटो हैं। तब हम कहे जे गौरी शुक्ला कौन है, तो कह सबसे पूछने लगे जो गौरी शुक्ला का, सब बताए जो बहुत बड़े आदमी है,
बड़े आदमी हैं, इससे मतलब क्या, सरकार बहुत बड़ा है, इससे कोई मतलब तो नहीं लगता है। हम उनसे बात करेंगे तो पुलिस वाला के कहते थे, तो पुलिस वाला कहते आज करा देंगे, कल करा देंगे। 6 महीना हमको घुमाया। फिर एक दिन हम 12 घंटा बैठे थाने में, तब शाम के टाइम में गौरी शुक्ला के वहाँ कहाँ ले गए सो पता नहीं, मुदा गौरी शुक्ला आए, उनसे बहुत वो रोने लगे। हम कहे तुम रो, हम नहीं रोएंगे, हम अगर रोएंगे तो तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। तो आंटी हम तो नहीं मारे हैं, मुदा जो मारा है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। पुलिस वाला ने पैसा खा करके काम नहीं कर रहा है। ये बात गौरी शुक्ला ने कहा कि पुलिस वाला पैसा खा करके, हाँ। और उसके बाद ये पुलिस वाला वहाँ पे था या नहीं था उस समय? पुलिस वाला आगे चले गए थे। यहाँ वो FIR कुछ। और बुलाया किसने था, कौन से, उनका नाम क्या था जो पुलिस वाले बुलाए थे, उनका नाम क्या था? प्रदीप आरती। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पुलिस ये प्रदीप कुमार था, तो उन्होंने जो है मतलब बुलाया था, और गौरी शुक्ला ने आपसे कहा कि पुलिस वाले ने पैसा खा करके और इस केस को काम नहीं करे, केस को रफा दफा कर रहे हैं। जिसने मारा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम तो किसी को पहचानते हैं नहीं, तो ये तो काम करेगा पुलिस वाला ना। तो ये जो निशांत का और इसका जो निशांत का और गौरी शुक्ला का जो प्रेम प्रसंग था, तो क्या इसके बारे में आप लोगों को कभी पता नहीं था? कुछ नहीं, हमको इतना पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। और हम तो कह रहे थे गांव से, देखे निशांत किसी से बात नहीं। अच्छा, एक जो सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि पुलिस ने तो अपना काम किया ही नहीं, और साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उन्होंने भी अपना सही से काम नहीं किया है इस केस में। जैसा कि अभी जब इन्होंने मुझे निशांत का मोबाइल दिखाया है, तो उस मोबाइल में ये भी है कि 10 दिन से जो मतलब 21 जुलाई के आसपास में जो है गौरी शुक्ला जो है निशांत को फ़ोन कर रहा था, वो कर रही थी गौरी शुक्ला, और निशांत उस फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा था। कहीं सॉरी ये गलत है, ये मैं एक बार ज़रा फ़ोन मैं मंगवाता हूँ। ये पहले मतलब कि निशांत कर रहा था ना, निशांत कर रहा था गौरी शुक्ला के नंबर पे, बार बार फ़ोन करता था, जो कि गौरी शुक्ला नहीं उठाती थी। और एक तरफ ये बातें चल रही थी, और दूसरे तरफ ये भी था कि जो मोहित शुक्ला जो है कॉल कर रहा था निशांत को, जो निशांत जो है उस कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं, जबकि उसने मैसेज भी, जबकि निशांत ने गौरी शुक्ला को मैसेज भी लिखा है, जो मतलब कि जो 19 और 20 को भी ये मैसेज है कि ओरी घेरा था निशांत को 20 तारीख की रात में 20। से पूछा जब कौन घेरा, तो जब वो घेरा था तो मोबाइल के स्विच ऑफ कर लिया। हम गांव से 20 तारीख यानी कि 21 तारीख को जो है उसके साथ घटना होती है, और 20 के मतलब उससे एक दिन पहले रात में, हाँ रात में घेरा था। तो गांव से हम कॉन्फ्रेंस थे इसके मोबाइल पर में, तो वो नहीं उठा रहा था, स्विच ऑफ हो गया निशांत के मोबाइल। तो हम इनको कह रहे थे कि जो थोड़ा निशांत को मैसेज कर दो, जो मम्मी बहुत घबरा रहा है, थोड़ा कॉल करो। तो फिर जब वो मोबाइल खोले तो मैसेज देखे, तो वो वहाँ से किए, तो कहा कि जैसे अंकल अच्छे जा रहा है निशांत। अभी अंकल कहने वाला कौन है ये हमको पता नहीं। आपने निशांत को फिर जब फोन किया तो मतलब जो है नहीं उठाया, उसके जगह पे कोई और उठाया, तो ये कहाँ पे घेरा था, कुछ ऐसा बताया उसने? वो राधू पैलेस के आसपास का स्थान बता रहा था। और इसकी सूचना अभी किसी व्यक्ति के पास है? व्यक्ति को हम दिए थे। आपने सभी को दिया? हाँ, पुलिस वाले को हमने फिर भी मतलब पुलिस वालों ने पुलिस वाला कहे, सचिन बोले कि अरे इनको तो जब ये सचिन कौन है? वो मंडावली थाने में ही शायद क्राइम ब्रांच में है, ऑफिसर हैं। तो सचिन ने क्या बोला? सचिन ने बोला कि जे हाँ अरे इनको तो सारा बात मालूम है, थोड़ा हट करके अपने हमारे दामाद और सचिन और प्रदीप तीनों मिल करके बात। मतलब आपके दामाद के बारे में सचिन ने कहा कि इनको, जब हम बिहार में थे ना तो हम दामाद को फोन किए, इनको ही चला गए पूजा कराने, और सभी को मोबाइल पर फोन किए, तो मतलब निशांत मोबाइल नहीं उठाता, तो हम अपना दामाद की लॉग में हुआ है तो उनको फोन किए कि देखो अथी निशांत फोन नहीं उठा रहा है, तो कोई अथी है
प्रूफ। हम कहले हमारा पास तो कोनो प्रूफ नहीं, हम अपन रोने लगे, कोनो प्रूफ नहीं है, रूम जाओ और अथी मोबाइल लेकर देखो जो क्या है। आपने जो है आपके दामाद यानी लक्की पाठक, लक्की पाठक को आपने फोन करा कि भाई जो है मतलब वो फोन नहीं, निशांत फोन नहीं उठा रहा है, तो आपने मतलब जो है फिर उसने जो है बोला कि कोई प्रूफ। हाँ, तो प्रूफ क्यों चाहिए था उनको, कुछ है मतलब जो कहाँ है निशांत नहीं है, तो हम कहे जो रूम में जाओ मोबाइल लेकर देखो जो किसने कॉल किया है, किसको ने कॉल किया है, कहाँ गए हैं। तो पापा कहा हम गए पूजा कराने। फिर वो रूम पर में सचिन के लेकर के गए पुलिस वाले को, तो कहे कि रूम में तो ताला है। ये सब घटना जो है मतलब कि कब का, कौन से 22 तारीख का, 22 तारीख के। तब वो कहा कि रूम में ताला है, हम कहे कि ताला तोड़ दो, अपने आदमी का रूम है, अगर कुछ बोलेगा तो हमसे कहना, हम उनको कहेंगे। तो फिर कहा चला आने दो पापा के तब करेंगे। तो फिर ही 22 के रात में आया तो लेट हो गया कि इनसे मिले या न मिले पता नहीं। तो फिर 23 तारीख को अपना वो हमारा दामाद मोबाइल ले गया, दोनों मोबाइल। और 25 तारीख को सचिन और मेरे दामाद मिलकर CDR निकाले, और CDR में इनको कुछ सुनने नहीं दिए, देखने नहीं, कुछ नहीं करने दिया। हम तो बिहार में थे, अब CDR में सब क्या सुन। अच्छा, उस समय जो ये सचिन और आपके दामाद जो लक्की पाठक, ये दोनों जो है जाकर के CDR निकलवाए, और उस CDR का रिपोर्ट क्या आया, कैसे आया, ये आप लोगों को नहीं पता चलने दिया। हम एक पन्ना भी मांगे तो कहे नहीं तो सरकारी संपत्ति है, जब आप वकील रखिएगा ना तब आपको वकील हमसे मांगेगा तो हम देंगे। ऐसा किसने कहा था? सचिन ने। अच्छा। और प्रदीप ने, और ये थाना अति आनंद विहार वाला पुलिस ने ये कहा कि उनको जो हम मांगे जो अगर मेरा लड़का सुसाइड किया है तो रेलवे थाना वाला हमको फोटो दीजिए, हम देखेंगे ये कैसा है। तो नहीं, आप जब वकील रखिएगा ना तो आपको वकील हमसे मांगेगा, ही सरकारी संपत्ति हम नहीं देंगे। और वो हमको ये समझाया। नहीं तो जब आप मान के चले मृतक शरीर आपने मान के चलिए जो बॉडी लेकर के वहाँ से आ रहे थे, तो वहाँ पे उस समय का जो फोटोग्राफ्स वगैरह होगा या जिस अवस्था में उन्होंने उठाया होगा वहाँ से रेलवे ट्रैक से, वो फोटोग्राफ कहाँ पे? वो हमें नहीं पुलिस दिया। के पास। वो आपको नहीं दिया गया? नहीं दिया, कहा आप जब वकील रखिएगा तब वकील हमसे मांगेंगे तो हम देंगे। ये जो है दोनों मतलब मंडावली थाने वाले भी बोले, हाँ, और जो है RPF थाना जो आनंद विहार वो भी उसने भी कहा। तो अभी फिर आपने फिर दोबारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया? 6 महीना तक हम गए तो मंडावली थाना आनंद विहार पठाते, आनंद विहार वाला मंडावली थाना पठाते, और कोई कागज उतरा कोई बात नहीं करते थे। और हमको ये पूछ रहे थे आपको इनकम कितना है, आप कितने कमाते हैं, आप कैसे लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा किसने पूछा? प्रदीप पूछे और आनंद विहार वाला पूछे। जरा आप लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए बढ़िया से, और क्या पुलिस को ये अधिकार है कि सामने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, मैं हूं, ये है या वो है, क्या उनको पूछने का अधिकार है कि आपके पास संपत्ति कितना है, आपका इनकम कितना है, आप केस लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, आपको सामने वाला पार्टी हरा देगा, आपको ये कर देगा, ये कहने का क्या अधिकार है पुलिस वाले को? ये एक परिवार जब सदमे में होती है, आप मैं क्या बताऊं कि इससे बड़ा जो कोई जो है घटना नहीं हो सकता है कि एक माँ के सामने में उसकी पुत्र का हत्या हो जाता है, और जब माँ और पिता जब थाने का चक्कर काटते हैं तो उनके साथ हमारा जो वो सरकारी सिस्टम है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पैसे से ही जो उस सिस्टम का जो है सारा कुछ चलता है। जब हम टैक्स का पैसा देते हैं तो मान के चलिए उनकी जो है सैलरी उनको मिलती है, जब हम टैक्स का पैसा देते हैं तो वो सारा कुछ सिस्टम चलता है, और उस सिस्टम में काम करने वाले हमारे ऊपर ही जो है इस तरह से सवाल करेंगे कि क्या आप केस लड़ने में, कि फलाने व्यक्ति के साथ आप केस लड़ने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे। क्या मतलब जो है मतलब अगर नहीं होंगे तो आप यहीं पे FIR अभी क्लोज कर दीजिए, ऐसा ही? हाँ, केस क्लोज कर दीजिए। अच्छा, जैसा अच्छा अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे ये भी कहा था कि जब आप वहाँ से बॉडी रिसीव कर रहे थे तो उस समय उसने जो है 2-3 पेपर पे आपसे साइन करवाया और बोला फिर जाकर के कल आप लड़ने के लिए मत जाना। हाँ, किसी को मत बताइए। हाँ, किसी को मत बताइए। हम तो नहीं थे, ये थे, मेरा लड़का था, मेरा दामाद। क्या बोला था उन्होंने? ये सुसाइड केस है ऐसे करके, और इसमें आप
जो कुछ करेगा मंडावली थाना से कुछ कर सकते हो, यहाँ से कुछ नहीं। अब कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये आनंद विहार थाना ने कहा। और उसके बाद मंडावली थाना ने केस के बारे में कुछ बताया होगा? मंडावली कि थाना आप केस उठा लो या फिर आप मतलब फालतू चक्कर में पड़े हो? वो यही बताते थे कि केस मतलब वो सुसाइड का केस है। वो बार बार वो लोग यही कहते थे कि माने इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम क्या जांच करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ नहीं। हमने कुछ नाम भी बताया शक के आधार पर, उसको भी उन्होंने इस नॉर्मल ढंग से पूछताछ किया। वो क्या पूछेंगे, हमारे सामने खड़ा कर देते थे कि आप पूछो। हम क्या पूछते हैं, नॉर्मल पूछने से कोई कुछ अपना कुलू बताता है कि वो हमको बताता। तो इसी तरह उनके यहाँ दौड़ते दौड़ते हम थक गए। उसके बाद हमने एसीपी के यहाँ भी गए, एसएचओ मंडावली, एसीपी मयूर विहार। फिर जो है सो थाना में केस बना ही नहीं है मैडम, हम क्या कर सकते हैं? हम किसको अरेस्ट कराए? पुलिस वाला केस बनाए नहीं है तो हम किसको arrest ये ऐसा कौन कहते थे? ओ अति कमिश्नर डीसीपी प्रियंका कश्यप। डीसीपी प्रियंका कश्यप जी से आप मिलने के लिए जब गए तो उन्होंने कहा कि आपका कोई थाना केस ही नहीं बनाया, तो हम किसको अरेस्ट करें? नहीं बनाया तो हाँ, तो इसमें जो है गुमशुदा का ये रिपोर्ट है, जो आपके पास जो ये रिपोर्ट है गुमशुदा का है। खैर उसके बाद जब उनको लाशें मिल गई और आपने शक जाहिर किया तो उनको उसी समय इस केस को जो है छानबीन में लेके जाना चाहिए, उनको इसका करना चाहिए। खैर उन्होंने ये नहीं किया। तो अभी जो है रिसेंटली आप क्या चाहते हैं? हम तो यही न्याय चाहते हैं कि उसका जो हत्यारा है कौन है उसका पता लगे और क्यों मारा या जानकारी इसलिए मारा। चाहिए। बहुत नीक कारण लड़का क्या था, था? इतना गरीबी से पलाया था। अगर घर में नहीं खाता तो बाहर वाला का पता नहीं चलता था। और इतना हिम्मत देता था, इसका कोई वर्णन नहीं है। 12वीं अभी पास करता है, कमाने के लिए इतनी मतलब टैलेंट था बच्चा। देखिए मैं आप लोगों से हर बार यही बातें कहता हूँ कि जब अपने बच्चों को अपने साथ रखिए तो उन पे जो है कड़ी निगाहें रखें और उन पे ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये घटना छोटी सी घटना नहीं है। ये घटना एक लड़की के साथ उसको जो है प्रेम होता है। प्रेम के बाद जैसा मैं रिपोर्ट पढ़ा हूँ और जैसा इन लोगों से अभी भी बात किया तो जैसा पता लगा कि जो है एक लड़की से प्रेम होता है। उस लड़की का भाई से उसको लड़ाई होता है। उस लड़की के भाई से उसने नंबर किसी थर्ड लड़के को दे देता है, जिसके कारण उसका लड़ाई होता है। ये काफ़ी उलझा हुआ मैटर ये सामने। और एक पुलिस वाला जिन पे कि पूरा मतलब कि अगर कहा जाए ना तो देश की अभी नंबर 1 पे जो दिल्ली पुलिस चल रही है, नंबर 1 पे है। और सैल्यूट करते हैं हम दिल्ली पुलिस के हर जवानों को, जो -डिग्री में जब टेम्परेचर होता है उस समय भी धूप में खड़े रह करके काम करते हैं। और जब प्लस में मतलब कि 47 में टेम्परेचर होता है उस समय भी। लेकिन एक दो व्यक्ति जो ऐसे काम करते हैं उनके कारण आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फिर से मैं एक बार सवाल दोहराता हूं कि 21 तारीख को जो है एक लाश का इंफॉर्मेशन भी आता है थाने पे और एक पुत्र का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी आता है। और दोनों ही एक ही थाना में एक ही कंप्यूटर में दोनों केस दर्ज होता है। वहाँ से जब इंफॉर्मेशन आया वो भी, और यहाँ से जब ये रिपोर्ट लिखते हैं उस समय भी। फिर भी पुलिस वाले को ये 8 दिन 9 दिन 10 दिन क्यों लग जाता है लाश को डिलीवरी करने में? क्या इसमें कहीं ना कहीं तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है? क्या क्यों नहीं सवाल खड़ी होनी चाहिए? क्यों नहीं हमें सवाल करना चाहिए कि भाई इस बीच में जब आपको निशांत के पिताजी जब आपके पास आए, आपने 24 जुलाई 2021 को आपने ये रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और उसके बाद आपके पास 21 तारीख को ही आ गया इंफॉर्मेशन आनंद विहार थाने से, आरपीएफ से वहां से आपको कॉल आ गया कि एक लाश आप ही के इलाके में मिला है। तो क्यों नहीं इनके पिता को, निशांत के पिता को क्यों नहीं इंफॉर्मेशन आया कि भाई आप एक जो है ये लाश है, आप एक बार पता देख लीजिए? क्यों नहीं ये आया? क्या हमारी सिस्टम जो है, अगर हम दूरी के हिसाब से बताएं तो आनंद विहार से मंडावली थाने की जो दूरी है मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। क्या 5 किलोमीटर की दूरी में हमें क्या काम करने में जो है हमारा जो है 10 दिन लग जाता है? 10 दिन के बाद हमें पता लगता है?
कहीं ना कहीं या तो हमारे मन में नहीं होता है कि हम काम करने के लिए, एकदम हमारे मन में नहीं होता है, इसीलिए हम जो है उसको जो है नहीं खोज पाते हैं। अभी खैर मतलब अभी जो है आपका स्टेटस क्या बता रहा है, कुछ कहीं से कोई माध्यम से? नहीं, अभी तो कोई माध्यम से हमें कुछ पता नहीं और लग ये रहा है। जो है जो मतलब आनंद विहार थाना वाला का फोन किया, जो लड़का प्रियांशु पांडे, उनकी माँ क्या उनकी पिता के प्रदीप ने ये प्रियांशु पांडे कौन है? पता, वो वही फोन किया है उनको। कौन? प्रियांशु पांडे स्कूल का लड़का है। ये जब रेलवे ट्रैक पे जो घटना होती है तो उस घटना को देख करके प्रियांशु पांडे ने आरपीएफ थाना को जो है इंफॉर्मेशन दिया। बोल बोल कर रहे थे ड्राइवर किए हैं। अच्छा। रेलवे ड्राइवर पहले कौन बोला रेलवे ड्राइवर किया? वही पुलिस वाले सब कह रहे थे ड्राइवर ने किया, तो इन्होंने आरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर थे सुनील कसाना, उन्होंने कहा कि रेलवे ड्राइवर फोन किया था, लेकिन उन्होंने जो तो एफआईआर में जो नंबर दिया उस किया है, नंबर से ड्राइवर फोन का करने नाम पर खराब पता होगा। चला कि ये रेलवे ड्राइवर नहीं, ये सकरपुर का रहने वाला प्रियांशु पांडे है। तब इनकी माँ अच्छा, जब फिर वहाँ पे पहले तो ड्राइवर का नाम उन्होंने बताया कि ड्राइवर मेरे पास इंफॉर्मेशन दिया कि भाई ट्रैक पे लाश है, और उसके बाद जो है जब यहाँ पे बातें हुई तो कब बाद में जाकर के क्लियर हुआ कि ये प्रियांशु हाँ, पांडे ने। बाद में तो ये प्रियांशु पांडे है कौन, उसके बारे में कुछ आप? छात्र है। कहाँ पे? जहाँ पे निशांत पढ़ाई करता था वहीं? हाँ, उसी स्कूल में आज जिस रेलवे ट्रैक के तो पास आप लोगों ने प्रियांशु पांडे से कोई संपर्क नहीं साधा? हाँ, थाने में किए तो हमको कह रहे थे प्रदीप जी क्यों इनको बार बार बुला रहे हो, वही लड़के हैं, पढ़ने वाला छात्र है, अगर इसका कुछ होगा तो तुम पर में पड़ेगा। ये कौन बोला? ये प्रदीप ने हमको कहा। वाह, क्या बात है। हाँ। हाँ, और उनके प्रियांशु के माँ का है कि सर हमको क्यों बार बार बुला रहे हैं, जिसने इस घटना किया है उनको पकड़ो ना, और ये प्रदीप बकर बकर हमको मुंह ताक रहे हैं, उनकी माँ का रहे हैं। अच्छा, प्रियांशु की माँ बोली वहाँ पे कि जो है जिसने ये घटना किया, क्यों बार बार हाँ सर आप हमको क्यों बार बार बुला रहे हैं, जिसने ये घटना किया है आप उनको पकड़ो ना। उनको पकड़ो ना, Okay. ये बकर बकर हमको मुंह ताक रहे हैं। फिर उस पे जो है प्रियांशु पांडे की मम्मी से पुलिस ने किसी तरह का पूछताछ नहीं की? कुछ नहीं किया। तब हम कहे, तब प्रियांशु पांडे की मम्मी से हमको गपशप होने लगा, तो वो हमको कहे कि जे आप, हम कहले देखिए आप दिल्ली वाले हैं तो हम बिहार वाले हैं, जिसने हमारा बेटा की हत्या की हमको छोड़ेंगे नहीं। तो हाँ, मुँह से तो लग रहे हैं जो आप नहीं छोड़िएगा, मुँह से तो लग रहे हैं आप नहीं छोड़िएगा। ऐसा किसने बोला? वो प्रियांशु पांडे के माँ बोली, जो मुँह से तो लग रहे हैं जो आप नहीं छोड़िएगा, तो सर जो किया है उसको पकड़ो। तो वो हमको मुंह देखने लगे, और फिर दूसरे से वो बात कराने लगे, मतलब वहाँ कौन नेता पेता सब है उनकी यहाँ, प्रियांशु पांडे की यहाँ, उन सब से बात कराने लगा, टेर से बहुत अति से अति करने लगे, तो हम छोड़ दिए, कुछ नहीं कहे। प्रियांशु पांडे ने बात करवाना शुरू कर दिया वहाँ पे, पुलिस वाले ने किसी नेता से बात करवा दी। कौन? प्रदीप ने कौन से नेता से बात करवाया? नेताजी का कोई जो है नाम? उनकी यहाँ कोई है, वो सब देखे हैं, वो सब जानते हैं। अरे वो सकरपुर में कोई छोटा भैया है जो मतलब जो ये कॉल उसका नहीं है उसका है, मतलब बात को बहलाने वाली बात कर दिया। उसका नंबर है, तो हम बार बार अति से हाँ कॉल किए थे, तो कह रहे थे देखिए आज के बाद हमारे मोबाइल पर आप कभी कॉल नहीं करिएगा, तो हम डर के हमारे छोड़ दिए। पुलिस वाला नहीं उसको, लेकिन पुलिस वाला जो है इस केस में प्रियांशु पांडे से कुछ भी नहीं पूछा, उसने ये भी नहीं पूछा कि भाई तुमने लाश कैसे देखा, तुमने पहले। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं कि जहां से वो ये वाकया है, जहां से की ये घटना है, वहां पे रेलवे ट्रैक, वहां पे फ्लाईओवर है ना ऊपर में, ऊपर में फ्लाईओवर है। ये जब आप लक्ष्मी नगर से पांडव नगर के लिए जाते हैं, हाँ, लक्ष्मी नगर से पांडव नगर के साइड में जाते हैं, तो बीच में जो फ्लाईओवर आता है ठीक फ्लाईओवर के नीचे में है भाई। अब कहने वाली बात ये है कि जब हमें लक्ष्मी नगर से पांडव नगर की तरफ जाना होगा तो पैदल अगर कोई जाएगा तो भी और गाड़ी से जाएगा तो भी, वो जाएगा कहाँ पे? तो वो जाएगा सबसे पहले फ्लाईओवर से जाएगा, फ्लाईओवर पे ही जाएगा। लेकिन इस केस में प्रियांशु पांडे एकदम से लाश के पास ही पहुंच जाते हैं, और उसके बाद पुलिस वाले को फोन कर, आरपीएफ को फोन करके वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे एक लाश दिखा है,
और आरपीएफ इसको घुमा देती है बातें को। वो उनका कहना होता है कि मुझे किसी ड्राइवर ने बताया है, और जब वहाँ पे मतलब इस बात का जांच होता है कि भाई किसने किसको फ़ोन किया, कैसे किया, तो उसके बाद आया किसका नंबर है, जब उस पर कॉल किया जाता है, जब उस नंबर पे कॉल किया जाता है तो पता लगता है कि प्रियांशु पांडे नाम का लड़का जो है मोबाइल उठा कॉल रिसीव करता है, और वो कहता है हाँ मैंने ही बताया था। और उसके बाद में जाकर के ये भी पता चलता है कि ये प्रियांशु पांडे कोई अलग व्यक्ति नहीं है, ये प्रियांशु पांडे वही लड़का है जो निशांत मिश्रा के साथ यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करता है। अब जो पुलिस को काम करना चाहिए था, पुलिस ने अपनी जो है लापरवाही को ध्यान में रखते हुए स्टेटस रिपोर्ट में सुसाइड का ये लिख करके और कोर्ट में सबमिट कर दिया। अब देखने वाली बात है कि निशांत के पिताजी, माताजी और हम और आप जो इस केस के प्रति एक जो है मतलब संवेदना रखते हैं, तो उनकी जीत होती है या हार होती है, ये विषय तो है ही सोचने वाला। लेकिन आपको मैं फिर से एक बार सतर्क करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा अगर दिल्ली में कहीं पे पढ़ाई करता है, कहीं पे रहता है, कहीं पे जाता है, आता है, कुछ भी करता है, तो आप उसकी जिम्मेदारी पूर्वक जो है ध्यान रखिए, और ऐसा घटना फिर से ना हो, इसके लिए आप लोग जो है हर वक्त जो है मतलब अपने बच्चे के ऊपर में जो है तत्परता से जो है ध्यान रखते रहें। फिर मैं अगली कड़ी में फिर आप सभी को एक बार फिर जो है बात करवाऊंगा, और इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन के साथ मैं फिर आप सभी के सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।